दत्तात्रेय, दत्तात्रेय, कहाँ हो तुम? दत्तात्रेय, कहाँ हो तुम? दत्तात्रेय, कहाँ हो तुम? मैं यहां हूं वत्स। कौन हो तुम? मैं दत्त हूं, महर्षि अत्रि का पुत्र, इसीलिए आत्रेय हूं, दत्तात्रेय हूं। अच्छा अच्छा, तुम हो दत्तात्रेय, मायावी हो, हैं? भयभीत करना चाहते हो मुझे? मैं मायावी नहीं हूं, सारी माया मेरे अधीन है। ये संपूर्ण संसार मेरी माया है। जो कोई भी मेरे दर्शन की इच्छा व्यक्त करता है, मैं उसे दर्शन देता हूं। तुमने भी यही इच्छा व्यक्त की, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। यह भी कोई प्रकट होने का तरीका है? ये विराट रूप तुम्हें सत्य का ज्ञान कराने के लिए है। सत्य? सत्य क्या है दत्तात्रेय? सत्य मैं हूं। और मैं क्या हूं? असत्य? हाँ? तुम असत्य हो पाताल केतु। तुम्हारा ये शरीर असत्य है। ये संसार जो तुम देख रहे हो, ये भी असत्य है। फिर सत्य क्या है? जो नित्य और शाश्वत है, वो सत्य है। सद अर्थात जो प्रकट है, दृश्य है, उसे उत्पन्न करने की योग्यता जिसमें है, वो सत्य है। परंतु तुम ये कैसे समझ पाओगे? क्यों? तुम तो असत्य के पीछे भाग रहे हो। जो असत्य है, तुम उसे ही सत्य समझ रहे हो। किस असत्य के पीछे भाग रहा हूं मैं? उस नश्वर शरीर के पीछे जिसका नाम मदालसा है। वाह वाह वाह, अच्छी पलटी मारी तुमने। इसीलिए सत्य सत्य समझाने लगे मुझे। ये माया रची है मदालसा को मुझसे छुड़ाने के लिए। मूर्ख, जिस सौंदर्य पर तुम अपने प्राण लुटा रहे हो, क्या वो सौंदर्य माया नहीं? क्या सौंदर्य नाशवान नहीं? फिर तो संसार में जो कुछ भी है सभी नाशवान है। नहीं, आत्मा नाशवान नहीं। आत्मा सत्य है। जिस परमात्मा ने तुम्हें जीवन दिया है, वो भी सत्य है। उसने तुम्हें भावना की एक सुंदर भेंट दी है, जिसका नाम है प्रेम। इस प्रेम भावना को अपने अहंकार और वासना के विकारों से कलुषित मत करो। माया की ओर आकर्षित न होके मायापति परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाओ। परमात्मा? कहां है परमात्मा? मायावी जो सामने ही नहीं, उससे प्रेम करने के लिए कह रहे हो तुम? जो कभी दिखाई ही नहीं देता, उसकी ओर आकर्षित हो जाने का उपदेश दे रहे हो तुम? पाताल केतु, परमात्मा तत्व के 4 नाम हैं: सत्य, ज्ञान, अनंत और ब्रह्म। सत्य ही ज्ञान है, ज्ञान ही अनंत है और अनंत ही ब्रह्म है। तुमने कभी सत्य की साधना की ही नहीं। यही कारण है कि साक्षात परमेश्वर सामने होते हुए भी तुम उसे पहचान नहीं सके हो। ओहो, तुम अपने आप को परमेश्वर समझ रहे हो? माया से महाकाय बनकर मुझे भ्रमित करना चाहते हो? ये माया मुझे भी आती है। मैं महाकाय बनकर दिखाऊं? सब समझता हूं मैं।
तुम्हारी इस मधुर मुस्कान की भूल भुलैयों में मैं फंसने वाला नहीं हूं। वो तो तुम पहले से ही फंस चुके हो वत्स। ये सारा ऐश्वर्य जो आज तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, ये कल अपना आकर्षण खो देगा। ये सारी वस्तुएं जिनके लिए आज तुम तड़प रहे हो, कल वो तुम्हारे पास होंगी, परंतु तुम्हारा ध्यान उनकी ओर नहीं जाएगा। असत्य को असत्य प्रिय लगता है और सत्य को सत्य। जब तुम असत्य, अनीति, अनाचार और अधर्म का त्याग करोगे, तभी तुम्हें सत्य का तेजस्वी दर्शन होगा, और दर्शन होते ही तुम्हें ज्ञान का साक्षात्कार होगा। ज्ञान का साक्षात्कार होते ही तुम अपने आप प्रभु की भक्ति करने लगोगे। मदालसा की भक्ति छोड़कर प्रभु की भक्ति नहीं दत्तात्रेय, नहीं। मेरे हृदय पर तो मदालसा के सुंदर मुख की छाप लग चुकी है, वो अब नहीं मिटेगी। मुझे खेद है पाताल केतु, तुम सत्य को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही हठ धर्मी करोगे तो तुम्हारा विनाश अटल है। मेरा विनाश? मेरा विनाश? नारायण नारायण। हे ब्रह्मा विष्णु महेश के अंशावतार भगवान दत्तात्रेय, अपने परम भक्त नारद का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कहिए देवर्षि, क्या देखा, क्या सुना? आपके विराट रूप के दर्शन किए और मैं धन्य हो गया। और एक वो भाग्यहीन पाताल केतु है जो भगवान के विराट रूप के दर्शन पाकर भी जहां का तहां रहा। उसने अपने असुरत्व पर आंच नहीं आने दी। एक बात मेरी मोटी बुद्धि में नहीं समाती भगवान। क्या? एक और वो ऋषि कुमार थे जो आपके उपदेश के लिए इतने व्याकुल थे और आप उनसे बचकर भाग रहे थे। और दूसरी ओर वो दुराचारी पाताल केतु है जिसके मन में ना आपके प्रति श्रद्धा है ना निष्ठा, जो उपहास करता है आपका, और उसे बिना मांगे ही आपने सत्य के उपदेश का अमृत पिला दिया। यह क्या रहस्य है भगवान? जिन ऋषि कुमारों की आपने बात की, उनके मन में न श्रद्धा थी, न मेरे विचारों और आचरण में कोई निष्ठा थी। यही कारण था कि मैं उनके मन में घृणा पैदा करने का प्रयत्न करता रहा। किंतु कार्तवीर्य में निष्ठा और श्रद्धा दोनों थी, इसलिए मैंने प्रसन्न होकर उसे यथोचित उपदेश दिया। यह बात तो समझ में आती है भगवान, किंतु पाताल केतु जैसे अहंकारी दुराचारी को उपदेश? देवर्षि, आप तो महाज्ञानी हैं। आप जानते ही होंगे कि पाताल केतु ने पूर्व जन्म में परमपिता ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महादेव शिव शंकर तीनों के दर्शन एक साथ करने के लिए तपस्या की थी, और विधाता ने प्रकट होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी वत्स। अगले जन्म में तुम्हें मेरे, भगवान विष्णु और भोलेनाथ के एकत्रित दर्शन होंगे। हम तीनों दत्तात्रेय के रूप में पृथ्वीलोक पर अवतरित होने वाले हैं, और तुम्हारी कठोर तपस्या का तुम्हें यह फल मिलेगा कि तुम भगवान दत्तात्रेय के विराट रूप के दर्शन कर पाओगे, जो हर किसी के भाग्य में नहीं होते वत्स। परमपिता,
मैं अनुग्रहित हुआ। यही कारण है कि उसके दैत्य कुल में जन्म लेने पर भी मैंने अपना विराट रूप दिखाया। देवर्षि, आपके मन में कोई और जिज्ञासा है? नहीं प्रभु, नहीं। आपने बहुत कृपा की। क्षमा चाहता हूं भगवान, मैंने आपका ध्यान तोड़ा। नारायण नारायण। मेरा विनाश। मदालसा, मेरा विनाश। मदालसा, मिलाया तुम्हारे भगवान दत्तात्रेय से। वो तो बेशक है, और वो भी मायावी। यदि विराट रूप लेने से कोई भगवान हो सकता है तो देखो, मेरा विराट रूप देखो। अब तो विश्वास हुआ। अब तो मुझे भी भगवान मानकर मेरे साथ विवाह करने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ना मैं कभी तुम्हें भगवान मानूंगी और ना ही कभी तुमसे विवाह करूंगी। मुझे क्रोध मत दिलाओ सुंदरी, मुझसे विवाह कर लो। तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी पाताल केतु। इच्छा तो मैं अपनी पूरी जब चाहे तब कर सकता हूं। किसी भी देव में, किसी भी मानव में, किसी भगवान में इतनी शक्ति नहीं जो मुझे तुम्हें और तुम्हारे शरीर को बलपूर्वक अपना बनाने से रोके। परंतु मैं तुम्हारी इच्छा से विवाह करना चाहता हूं। मेरी इच्छा तुमसे सदा मुंह फेरे रहने की होगी। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। तो फिर क्या देखना चाहती हो? अंधकार, हाहाकार, निर्बलों निष्पापियों की चीत्कार, ऋषि मुनियों का संताप? क्या देखना चाहती हो? असत्य का सत्य को, अनीति का नीति को, अशुभ का शुभ को और अन्याय का न्याय को अभिशाप, ये देखना चाहती हो? ठीक है, जब तक तू मुझसे अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने को राजी नहीं होती, तब तक मैं अपना क्रोध तीनों लोकों पर निकालूंगा। तीनों लोगों को ध्वस्त कर दूंगा मैं। कहीं कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई कल्याणकारी कार्य नहीं होगा। मेरी खड़क काटना शुरू करेगी तो निष्पाप निरपराधी नहीं देखेगी। नहीं। बच्चों और बड़ों में, स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करेगी। नहीं। वो काटती जाएगी, तुम्हारा नाम लेती जाएगी, बोलती जाएगी ये सब मदालसा के कारण है। मदालसा यही चाहती है। मदालसा पाताल केतु के साथ विवाह नहीं करना चाहती। मैं जो भी हत्याएं करूंगा वो तुम्हारे नाम पर होंगी। नहीं। जो भी पाप करूंगा वो तुम्हारे नाम पर होंगे। तुम उत्तरदायी होगी अब तीनों लोगों से उठती हुई त्राही त्राही की, आंधी की। अपने राजा से कहो ये पाप बंद करे ये विध्वंस का अकल्याणकारी कार्य, बंद करे पाप और हिंसा का ये नंगा नाच, बंद करे।
बंद कर। ये बंद नहीं होगा सुंदरी। तब तक बंद नहीं होगा जब तक तुम अपने आप को मेरे हवाले, मेरे अधिकार में नहीं दे देती। अपनी इच्छा से मेरे साथ विवाह कर लो। मैं वचन देता हूं, मेरे हाथों कोई वध नहीं होगा। मेरी विवशता को मेरी इच्छा का रूप देना चाहते हो, किंतु विवशता तो मेरी भी है सुंदरी। मैं अपने मन के हाथों विवश हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें अपना बनाए और पाए बिना ये जीवन अधूरा है मेरे लिए। अपने मन की विवशता पूरी कर भी लोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? एक हाड़ मास का जीता जागता सांस लेता हुआ पुतला, जिसकी अपनी कभी भी कहीं भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, जो कभी तुम्हारे प्रेम का उत्तर प्रेम से नहीं दे पाएगा। वो सब तुम मुझ पर, मेरे प्रेम की शक्ति, मेरे प्रेम की सच्चाई पर छोड़ दो। मुझे इस विवाह के लिए तुम्हारी इच्छा, मन की इच्छा चाहिए। असत्य नहीं बोल सकती मैं, और सत्य ये है कि मेरी इच्छा नहीं है तुमसे विवाह करने की। नहीं है? नहीं है, और होगी भी नहीं, कदापि नहीं। मदालसा, तुम्हें पाने के लिए मैं बड़े से बड़ा पाप और बड़े से बड़ा पुण्य कर सकता हूं। मैं तीनों लोगों को जला सकता हूं और त्रिलोक में सुंदर से भी सुंदर भवन बनवा सकता हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारी किसी भी वस्तु में मेरी आसक्ति ना है और ना ही होगी। तो फिर किस में आसक्ति है? हाँ, सुनो सुंदरी, पाताल केतु जो कहता है वो करके दिखाता है। सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं जो उसका हाथ पकड़ सके। यदि तुमने अपने मन से मेरे साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हारे माता पिता का वध कर दूंगा। नहीं! हाँ, नहीं! विश्वास न हो तो मैं विश्ववसु और चित्रलेखा के शीश काट कर ले आऊं। नहीं! तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। किसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैं अभी लेकर आता हूं। नहीं! 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 तुम जो चाहते हो वही होगा। मैं अपनी पसंद नापसंद पर अपने माता पिता को बलिदान नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ विवाह को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ विवाह को तैयार हूँ। तुमने ये निर्णय अपनी इच्छा से लिया है ना? बिना किसी भय और दबाव के मैं तुम्हारे साथ विवाह को तत्पर हूँ। हिडिंबी, जिम्बी, जी महाराज। ये शुभ सूचना सारे पाताल लोक में फैला दो। आने वाली त्रयोदशी को मैं त्रिभुवन सुंदरी गंधर्व कन्या मदालसा के साथ विवाह करूंगा। हे देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों, दसों दिशाओं, दिग्गजों, दिक्पालों, आप में से किसी में भी पाताल केतु पर प्रतिबंध लगाने की क्षमता नहीं है। इसीलिए मैं गंधर्व राज विश्वावसु की पुत्री मदालसा अपनी इच्छा से दैत्य राज पाताल केतु से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। विवाह करने के लिए तैयार हूँ।